पिछले वाले सेक्शन में ना हम लोग ने वो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस समझा कि सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हम लोग किस तरह से करवाते हैं। ऑडिट ये फ्री नॉन ऑब्लिगेटरी सर्विसेज हैं, ये अपने एसएलए में नहीं है, हम लोग ने कुछ कमिटेड नहीं किया है, लेकिन ना कस्टमर्स को ये बहुत अच्छा लगता है, कस्टमर्स लव इट। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको मदद कर रहे हैं, उसके यहाँ पे सीआरएम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो। तो उसमें उसके बेनिफिट समझते हैं दोनों तरह से, कस्टमर्स के एंड पे भी और अपने एंड पे भी। फिर वो प्रोसेस होता कैसे, फिर ये क्योंकि हम लोग एक कस्टमर्स के सीआरएम को देख के ही ऑडिट कर रहे हैं ना, तो डेटा प्राइवेसी का सवाल तो आएगा ही, तो वो कैसे मैनेज होता है। फिर कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आइए देखते हैं हम लोग ये ऑडिट का बेनिफिट्स क्या होता है। एक्चुअली देखा जाए ना तो सीआरएम जो यूज़ करते हैं ना उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो गए। मैं टेक्निकल इश्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो यूज़ करने में कहीं ना कहीं उन लोग को चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वो किस तरह से टैकल करेंगे और उसको किस तरह से इम्प्रूवमेंट करने में हम लोग मदद करेंगे। तो पहला मुद्दा होता है कि एडॉप्शन यूज़र्स का इंक्रीज़ हो जाएगा। वो कैसे होगा? क्योंकि जो लोग अभी एंट्रीज कर रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, तो हम लोग उसको गाइड करेंगे कि ये इसको सुधारने की ज़रूरत है, तो वो सुधारना चालू हो जाएगा, तो एडॉप्शन में फ़र्क पड़ेगा। फिर उसके ऊपर रिव्यू मीटिंग होता है, तो वहाँ पे टीम लीडर भी रहते हैं, तो रिव्यू मीटिंग में वो मॉनिटरिंग होगा, मॉनिटर होकर वो प्रोसेस के हिसाब से वो डेटा एंटर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है वो चेक किया जाएगा, तो अपने टीम लीडर को भी फ़ायदा होगा उसके लिए। फिर उसी ऊपर से अपने को ये एक्शनेबल इंसाइट्स मिलेगा कि आगे क्या करना है, उसमें कहीं पे प्रोसेस में चेंज करना है, रिकॉर्ड में अपडेट करवाना है। फिर वो जो प्रोसेस है ना, क्योंकि इसमें ना अपने को ये अवॉइड बहुत करता है, डेटा डुप्लिकेट करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए अवॉइड करता है, प्रोसेस को डुप्लिकेट करने में अवॉइड करता है, तो आपकी ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा प्रोसेस का पूरा, और फ्रिक्शन कम हो जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा। जैसे स्ट्रेस और फ्रिक्शन कम हुआ दैट मीन्स कि आपके यहाँ पे ये यूज़र्स का इफ़ेक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी अपॉप बढ़ जाएगा, तो ये फ़ायदा होगा। पहले तो ये चेक करना कि सीआरएम यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, इसके ना ये DQM बोलते हैं हम लोग, डेटा क्वालिटी मैनेजमेंट करके। ये डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट्स भी अपने सीआरएम में अवेलेबल है, जो एंट्रीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कल के दिन एंट्री किया कि नहीं किया, वो एंट्रीज करने में कुछ मिसिंग तो नहीं है क्या, एंट्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, पहला तो मुद्दा आता है। अगर कर रहे हैं तो उसमें कुछ मिसिंग होगा, तो वो हम लोग उसको गाइड करेंगे कि ये मिस हो रहा है करके, लीड बना रहे हैं कि नहीं बना रहा है, टिकट बना रहे हैं कि नहीं बना रहा है, उसके कॉल के लॉग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं करके, क्योंकि आप जैसे ही रिव्यू कर रहे हैं तो उसमें सारा का सारा रिकॉर्ड आपके सामने दिख रहा है करके। फिर वो जो जितनी भी फील्ड बनाए हुए हैं ना, क्योंकि लीड वाले मॉड्यूल में, टिकट वाले मॉड्यूल में, उसमें कैटेगराइजेशन किया रहता है, बहुत सारे ड्रॉप डाउन बनाए रहते हैं, सिटी एंटर करते हैं कि नहीं करते, फिर बाद में टाइप ऑफ कस्टमर डिफाइन करते हैं नहीं करते, तो ऐसे कितने रिकॉर्ड है जिसमें ये टाइप ऑफ कस्टमर्स डिफाइन किया है कि नहीं किया है, टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज डिफाइन किया है कि नहीं किया करके, तो वो सारी रिपोर्ट आपको मिलते रहेंगे। अब अगर ये वाला रिपोर्ट आप सबमिट करते हैं या उसी समय आपके टीम को बोलते हैं तो वो चेंज होता जाएगा, तो कस्टमर्स को यूज़ करने में और फ़ायदा होगा। तो जो दिखता है ना सीआरएम के अंदर वो होना चाहिए, और वो जो है ना वो सीआरएम में दिखना चाहिए। तो सीआरएम के अंदर जो भी डेटा है ना वो ट्रस्टेबल होना चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये प्रोसेस क्वालिटी को लेके, इसको PQM बोलते हैं हम लोग। तो इसमें बहुत सारे क्रिटिकल प्रोसेस होते हैं, बहुत बार है ना वो सेल्स का फॉलोअप ही रह जाता है, ओवरड्यू में सब दिखने लगता है। अब सेल्स का फॉलोअप मिस हो रहा है, दैट मीन्स वो तो आपको पता ही है कि वो कस्टमर्स को हम लोग फॉलोअप नहीं करेंगे तो कस्टमर्स किसी और से चला जाएगा करके, तो फिर वो टिकट के अंदर वो ओवरड्यू मेंटेन नहीं हो रहा है, तो कस्टमर्स एनोइंग कर रहा है, अपने को फ्रस्ट्रेट हो रहा है। फिर हम लोग ने वो डेटा किसी और को एलोकेट कर दिया है जो एक्चुअली अपना यूज़र्स ही नहीं है,
या गलत पर्सन को एलोकेट हो गया है करके, तो रॉन्ग असाइनमेंट हो रहा है। ऐसा कितने डेटा है जिसमें यूजर्स प्रॉपर एलोकेटेड नहीं किए हुए हैं या प्रॉपर असाइनमेंट नहीं हुआ है, तो वो भी अपने को पता चलेगा। तो वो PQM में आपको मदद करेगा। ये कैसे करना चाहिए ना, वो हम लोग समझते हैं। पहले तो ये कैसे करना चाहिए, ये ऑनलाइन मीटिंग करेंगे, इसमें बहुत सारे टूल्स नहीं यूज़ करना है, अपना डैशबोर्ड और रिपोर्ट को देख के ही पूरा ये ऑडिट करना चाहिए। इसमें कौन कौन होना चाहिए, बॉस होना चाहिए, बिना बॉस ये नहीं करना चाहिए। टीम लीडर्स या मैनेजर्स वो होने चाहिए, एडमिन होने चाहिए, CRM के एडमिन है। अगर जूनियर्स होगे तो भी चलेगा। कब करना चाहिए, इनिशियली मुझे लगता है कि एवरी 15 डेज़ होना चाहिए, फिर बाद में धीरे धीरे वो उसको 1 महीना 2 महीना 3 महीना भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये करेंगे ना तो जो सक्सेसफुली अपने को डिलीवर करवाना है, इम्प्लीमेंट करवाना है, जो सेल्स पर्सन ने जो कमिटेड किया या पार्टनर ने जो कमिटेड किया है वो डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ, तो वो ये ऑडिट प्रोसेस से पता चलता रहेगा। मुद्दा ये आता है ना कि कस्टमर्स हम लोग बोलते हैं कि नहीं आप ये मेरा CRM का डेटा क्यों आपको मैं दिखाऊँ करके, तो डेटा प्राइवेसी आता है। हम इसके लिए ना वो NDA साइन करते हैं प्राइवेसी पॉलिसी को लेके, ना तो हम लोग आपका डेटा यूज़ करते हैं ना तो डेटा सेल करते हैं करके। हम लोग उसका CRM का डैशबोर्ड और रिपोर्ट एक्सेस करेंगे, अंदर जाके उसके ऊपर हम लोग कुछ करने वाले नहीं। फिर भी हम तो ये कस्टमर्स को मदद कर रहे हैं ना, अगर कस्टमर्स बोलेंगे तो हम लोग करेंगे। ऐसा हम लोग तो कुछ कर नहीं रहे ना, कोई एडिशनल टूल्स यूज़ कर रहे हैं। ये अपने जो CRM में जो प्री डिफाइंड डैशबोर्ड और रिपोर्ट बनाया हुआ है ना, उसी को यूज़ करके ये पूरा ऑडिट कर रहे हैं। और अगर फिर भी कस्टमर्स डिनाई करता है इसके लिए कि, तो कस्टमर्स ये खुद डैशबोर्ड और रिपोर्ट करके भी ये खुद का ऑडिट कर सकते हैं, बट लेकिन कस्टमर्स करवाता है अपने पास। ये ना कॉमन ऑब्जर्वेशन है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला सबसे मुद्दा रहता है कि मॉनिटर कोई नहीं करता है, और कोई मॉनिटर नहीं करेगा तो कोई आपको ये टेक्नोलॉजी मदद नहीं करने वाला है आपको बिज़नेस के बढ़ाने में। ये आपको सिर्फ डेटा दे रहा है, एक्शन तो आपके पास ही करवाना है। इसमें ना एक वीडियो से कि बॉस को क्या करना चाहिए करके, उसमें 5 थिंग्स दैट बॉस शुड डू फॉर सक्सेस CRM इम्प्लीमेंटेशन, और आपको बिज़नेस को बढ़ाना है। इन नीचे कमेंट में इसका एक लिंक अवेलेबल है, तो मैं आपको या आपके कस्टमर्स को भी शेयर कर सकते हैं। सीनियर टीम है ना, वो ही मॉनिटर नहीं करती है, और सीनियर टीम खुद भी यूज़ नहीं करती है। अगर सीनियर टीम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगी तो CRM इम्प्लीमेंट होने वाला नहीं है। बहुत बार ये भी नोटिस हुआ है कि टीम उसके अंदर रिकॉर्ड एंट्री नहीं कर रही है। क्यों? अगर वो एंट्री नहीं कर रही है दैट मीन्स का सीनियर टीम उसको मॉनिटर नहीं कर रही है। अगर सीनियर टीम उसको मॉनिटर करना चालू करेंगे तो टीम एंट्री करना चालू करेंगे। तो ये सारे ना हमारे कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि लोग यूज़ नहीं करते। उसका मेन वजह है कि ऊपर की टीम उसको देखते ही नहीं है कि यूज़ कर रहे कि नहीं कर रहे। अगर डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करेंगे ना तो कोई भी टूल होगा वो आपको आपके यहाँ पे प्रोसेस या कल्चर चेंज करने में मदद नहीं करेगा। तो डिसिप्लिन तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। ये ना हमारे कुछ फाइंडिंग थे जो मैं आपके साथ शेयर किए। अगला चैप्टर है कस्टमर रिटेंशन का, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।